मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हो ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है अकाउंटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें हम समझेंगे डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, कितने तरह के चार्ज ऑन एसेट होते हैं, कब डेप्रिसिएशन लगाना नहीं चाहिए, लैंड पर ये क्यों नहीं लगता, डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है, एप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स और इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का क्या मतलब है, और रीवैल्यूएशन करना एसेट का क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अब पहला क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में पूछा जाए व्हाट इज डेप्रिसिएशन, तो इसका सिंपल मतलब है चार्ज ऑन एसेट। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। अब जैसे एक गाड़ी है 10 लाख की आपने खरीदी, आज 1 महीने बाद बेचने जाएंगे तो आपको 10 लाख नहीं मिलेंगे, हो सकता है 9 लाख रुपए मिले। तो दैट मीन जैसे एक ह्यूमन लाइफ होती है, टाइम बाय टाइम वो एजेड होता है, ऐसे ही कुछ एसेट होती है जो टाइम के अकॉर्डिंग पुरानी होती जाती हैं, तो उस पर हम एक चार्ज लगाते हैं जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्योंकि हर साल इनकी कुछ वैल्यू कम होती जाती है, तो उस अकाउंटिंग में जब हम उस वैल्यू को रिड्यूस करते हैं एक चार्ज के थ्रू, उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें होता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्ज ऑन एसेट। क्या सिर्फ चार्ज जो किया जाता है वो डेप्रिसिएशन ही होता है? द आंसर इज नो। एसेट पे बहुत सारे चार्ज होते हैं। एसेट में जो वैल्यू कम होती है उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। जर्नल वे में अगर कोई एसेट है उसकी वैल्यू हर साल कम हो रही है तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, बट उस एसेट की वैल्यू और टेक्नोलॉजी की वजह से कम हो रही है तो वहां आप डेप्रिसिएशन नहीं, वहां आप चार्ज करेंगे ऑब्सोलेंस। और अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है, जैसे कोई ब्रांड वैल्यू है, कोई गुडविल है, कोई कॉपीराइट है, कोई सॉफ्टवेयर का लाइसेंस है आपके पास, तो उसमें आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, वहां आप चार्ज करेंगे एमोटाइजेशन। अब इसमें अदर सिनेरियो है, अगर कोई बिल्डिंग है, जैसे आपने किसी को किराए पर दी और आपको लगता है कि इस पे 10% जो है आप चार्ज करेंगे, बट उसमें जो किराएदार थे उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी नुकसान पहुंचाया बिल्डिंग को, तो उस पर जो आप चार्ज करेंगे उसे डेप्रिसिएशन नहीं, उस नुकसान को जो आप चार्ज करेंगे उसे कहेंगे डिलैपिडेशन। और एक होता है डिप्लेशन। इसका मतलब क्या है? अब फॉर एग्जांपल जैसे देखिए ये एक माइन है जहां से पत्थर निकल रहे हैं, जैसे कोई एरिया है जहां से स्टोन्स आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो इस नेचुरल रिसोर्स की एक कैपेसिटी है। एक टाइम बाद होगा कि इसके पास, जैसे अभी तो आप पत्थर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बट एक टाइम बाद होगा यहाँ सारे पत्थर आप निकाल चुके होंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो दैट मीन्स इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज से जो आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, इस तरह से जो आप चार्ज करेंगे कि हर साल आप उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें से, तो उसे हम कहेंगे डिप्लेशन। तो ये चार्ज ऑन एसेट्स होते हैं, चाहे इंटेंजिबल की बात करें या टेंजिबल की। अब इस पे अगला क्वेश्चन उठता है डेप्रिसिएशन कब चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। इसमें 2 पॉइंट्स आपको कंसिडर करने होंगे। सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि एसेट अगर 1 साल में पूरी कंज्यूम हो रही है, दैट मीन्स कोई एसेट खरीदी है जो 1 साल ही चल रही है, या फिर जो आपका ऑपरेटिंग साइकिल है, इन दोनों में से जो ज्यादा हो, अगर 1 साल में ये एसेट खत्म हो रही है तो आप हर साल उसका डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एसेट खरीदी जो 1 साल में खत्म हो जाएगी, तो मैं उसको हर साल 5 साल तक मैं उसको डेप्रिशिएट नहीं करूंगा, मैं एक ही साल में उसकी वैल्यू रिड्यूस कर दूंगा। दूसरा इसमें होता है इकोनॉमिक बेनिफिट। दैट मीन्स अगर मैंने कोई एसेट खरीदी और मुझे उससे आने वाले 5 सालों तक बेनिफिट मिलेगा तो मैं उसको 5 साल तक डेप्रिशिएट करूंगा। बट अगर मुझे एसेट का बेनिफिट 1 साल के बाद नहीं मिलने वाला, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, तो मैं उसको डेप्रिशिएट नहीं करूंगा आने वाले सालों में, मैं उसकी 100% वैल्यू एक ही साल में रिड्यूस कर दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाए अगर कि लैंड पर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगता। देखिए यहां हम बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे, यहां हम बात कर रहे हैं लैंड की। डेप्रिसिएशन लगता है ओवर द लाइफ ऑफ एन एसेट्स, कि अगर कोई एसेट है उसकी लाइफ है 10 साल की, तो आप हर साल 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बट जो लैंड है इसकी जो लाइफ है वो इनफाइनाइट होती है, ऐसा नहीं होता कि जमीन 10 साल बाद खत्म हो जाएगी, तो इसलिए लैंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाए कि डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है। अब देखिए ये आपने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, हर साल आप इसमें से 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। बट अभी इस मशीन को खरीदे हुए आपको 2 साल हो गए हैं, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? हर साल आप 10,000 चार्ज कर रहे हैं, 2 साल का आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 20,000, तो इसे हम कहेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन।
दैट मीन्स अब तक टोटल आप कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। हम चार्ज कर चुके हैं अब तक 20,000 और हर साल हम चार्ज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन 10,000। तो यही एक डिफरेंस है डेप्रिसिएशन में और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि एप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स क्या होती है। अब देखिए कुछ एसेट ऐसी होती है जिसमें हर साल उनकी वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे एसेट पुरानी होती है उसकी वैल्यू कम होती है। बट कुछ एसेट ऐसी होती है जिसकी वैल्यू हर साल बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वो एसेट पुरानी होगी वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेंटिंग है, अगर किसी पेंटिंग कोई बहुत पुरानी पेंटिंग है जो अब अवेलेबल नहीं है तो हर साल उसकी वैल्यू बढ़ेगी। या फिर हम कह सकते हैं जैसे पुराने कॉइन्स होते हैं, हर साल उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है जैसे जैसे कॉइन पुराने होते जाते हैं। तो इन एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, इन एसेट्स की वैल्यू टाइम बाय टाइम बढ़ती जाती है। तो ये जस्ट डेप्रिसिएशन का अपोजिट है, इसमें हम चार्ज करते हैं एप्रिसिएशन, इसमें एसेट की वैल्यू बढ़ाते हैं हम। अगला क्वेश्चन इसमें हो सकता है कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग खरीदी 5 लाख रुपए की, 15 साल बाद आपने उस बिल्डिंग को बेच दिया 15 लाख में, तो क्या आपको इसमें 10 लाख का प्रॉफिट हुआ? द आंसर इज नो, क्योंकि इसमें 15 साल का वेट है। तो 15 साल बाद अगर आप देखें 5 लाख की जो बिल्डिंग थी अब अगर उसको खरीदने जाए तो 14 लाख की मिलेगी। तो दैट मीन्स आपने प्रॉफिट कमाया सिर्फ 1 लाख रुपए, और अगर हम रीवैल्यू ना करें एसेट को तो हमें लग रहा है हमने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, जो गलत है। तो इसलिए एसेट को रीवैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अगर पूछा जाए इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, इसका क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। अब देखिए आपने एसेट खरीदी 5 लाख रुपए की, आपने डेप्रिसिएशन अब तक चार्ज किया है 50,000, तो दैट मीन्स बुक्स में अब इस एसेट की वैल्यू दिखाएगा 4,50,000। बट आपने उसको रीवैल्यू किया, चेक किया कि करंट मार्केट में करंट लेवल पे उस एसेट की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, तो आपको पता चला कि उस एसेट की वैल्यू 3 लाख रुपए है। तो जो इम्पेयरमेंट लॉस होगा वो आपका होगा 1.5 लाख रुपए, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 50,000, बट एक्चुअल में जब आपने उसको चेक किया उसकी वैल्यू को तो पता चला कि इसकी वैल्यू तो सिर्फ 3 लाख रह गई है, बट बुक में आप शो कर रहे हैं 4,50,000। तो इस वजह से जो लॉस हुआ उसे हम कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। अगर इसका ऑपोजिट होता है कि वैल्यू अगर रीवैल्यू करने में पता लगता है कि 5 लाख वैल्यू है तो 50,000 का इम्पेयरमेंट गेन होगा। तो ये मतलब होता है इम्पेयरमेंट लॉस का, इम्पेयरमेंट गेन का। तो आज की इस वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को कवर किया जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, और ONS स्टडी सर्कल की कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।